मित्रों, महाकवि तुलसीदास, हाँ जी, मन एकदम खुश हो जाता है। मन की निर्मलता के बारे में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। एक बार और भाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। हमारे लिए भैया बहुत प्रेरक बात है कि मन की निर्मलता ही परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है। परमात्मा को यही प्रिय है। तो मन निर्मल कैसे हो, मन की निर्मलता हम पावें कैसे? तो मन में जो कलुष है, जो पाप है, जो कलुषता है, उसको दूर कैसे करें? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, तनाव, चिंता, वैमनस्य, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, अहंकार, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मन के विकार हैं, ये मन के मैल हैं। इनसे ही मन को मुक्त करना, मन की मैलों को धो लेने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा मतलब संपूर्ण शरीर की शक्ति, संपूर्ण अहम ब्रह्मास्म, पूरा परमात्मा, पूरा हमारा संपूर्ण शरीर, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा हमें ऊर्जावान करती है। यही परमात्मा मय होने का मतलब होता है। तो कैसे होगा मित्रों? हम जो भी हो रहा है इसकी सच्चाई है, सच्चाई, केवल सच्चाई, केवल सच्चाई। हमेशा जीवन सच्चाई से चलता है और निवेदन मेरा है कि बस सच्चाई पर आप काम करते हैं, सच्चाई पर जीते रहें, सच्चाई से बात करें। क्या कि जो हो रहा है, जैसे आप हैं ना, तो आप इस संपूर्ण शरीर के एक अंग हैं। दूसरा कोई शरीर है, वह भी संपूर्ण शरीर का अंग है। तीसरा कोई, वह भी संपूर्ण शरीर का अंग है। चौथा कोई, वह भी संपूर्ण शरीर का अंग है। तो जो भी हैं, सारी की सारी शरीर हैं, आपस में संयुक्त होकर के जिस शरीर का निर्माण करते हैं, उस शरीर को परमात्मा कहते हैं भाई, ईश्वर कहते हैं। हम तो यही कहते हैं और यही मानने का पूरा साधना बनाए हुए हैं। इसी को हम मतलब मानने में लगे हुए हैं कि ग्राहक मेरी दुकान पर आ रहा है, वह भी परमात्मा का ही अंश है, वह भी परमात्मा का ही, इस परमात्मा के ही शरीर का अंग है, मेरे ही शरीर का, मेरे संपूर्ण शरीर का अंग है। तो अब उसके क्रियाकलाप को गलत न मानते हुए, गलत न, पहले तो उसको गलत न माने, गलत न मानते हुए यह माने कि अभी परमात्मा ही बोल रहा है, अभी परमात्मा ही कर रहा है, ऐसा विचार करते हुए हम उसकी बात का जवाब दें। जैसे वह मोल भाव कर रहा है मेरी दुकान पर, मेरे मन के खिलाफ बात कर रहा है, चाहे वह मतलब कि मेरा कुछ उधारी लिया है, चुका नहीं रहा है, ऐसी तमाम बातें, तो वह नहीं चुका रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह परमात्मा से अलग है। परमात्मा ही ऐसा कर रहा है कि चुकाना नहीं चाहता है। यानी इस बात को पूरी तरह से सही समझ करके हम अब जो मन में विचार आता है वैसा बोलो उस ग्राहक से, उस परमात्मा से। मतलब कि उसको हम तब भी बोल सकते हैं कि जब यह माने कि परमात्मा ने तो राक्षस है, तो बहुत दुष्ट है, या तो बहुत बेईमान है, या तो बड़ा, अरे भैया ये तो सामाजिक शब्द हैं, कुछ न कुछ शब्द तो आपको बोलने पड़ेंगे। तो यह तो परमात्मा के लिए, उस परमात्मा के खंड के लिए, अंग के लिए दिया गया सामाजिक शब्द है, न कि वह बेईमान है। मतलब कि वह क्रिया कर रहा है, वह जो क्रिया कर रहा है, वो जो उसके द्वारा कर्म प्रवाहित हो रहा है, इसका नाम जो है कि हम बेईमानी रखते हैं, परंतु वह है शुद्ध रूप से परमात्मा। जैसे कि लकड़ी का ही मेज़ बना हुआ है, लकड़ी का ही कुर्सी बना हुआ है, लकड़ी का ही चम्मच बना हुआ है, लकड़ी का ही डंडा बना हुआ है, लेकिन सब है लकड़ी का ही, मूल तत्व लकड़ी है। उसी तरीके से मूल तत्व परमात्मा, और परमात्मा से अलग अलग अंग, अलग अलग शरीर, अलग अलग आकृति, अलग अलग रूप, अलग अलग स्वाद की चीज़ें बनी हुई हैं। तो सारा का सारा है परमात्मा ही। अब यह भाव मन में रहे, और मन में इस भाव को रखते हुए हम जो करेंगे, ध्यान दीजिए, मन में इस भाव को रखते हुए कि सारा कुछ परमात्मा है, सभी के सभी परमात्मा के अंग हैं, सभी के सभी परमात्मा के शरीर से जुड़े हुए हैं, सब परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। मन में इस भाव को रखते हुए जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हम बोलने जा रहे हैं, जो भी हमारे अंदर होने जा रहा है, वह समझिए वही मनोविकार मुक्त भाव से होने जा रहा है। इसी को कहते हैं कि मन के विकारों से मुक्त होना, इसी को कहते हैं कि मन के मैल का समाप्त होना। तो अगर हम अपने मन के मैल को समाप्त करना चाहते हैं तो बस एक काम करना है, एक काम, केवल भक्त हो जाना है, पूरी तरह से भक्त, बटा हुआ नहीं। जो बटा हुआ होता है उसको विभक्त कहते हैं। जो जुड़े हुए के साथ जुड़ जाए
जो संयुक्त के साथ अपने को जोड़ दे, जो परमात्मा के साथ अपने को परमात्मा मान ले, जो परमात्मा के साथ सभी को परमात्मा मान ले और मान करके आचरण करे, मान करके बोले, बोले वही जो उसको बोलना है, परंतु अंदर से एक चीज़ और पैदा कर ले कि सामने जो है वह मेरा परमात्मा है, सामने जो है मेरे परमात्मा का अंग है, सामने जो है मेरे अहम ब्रह्मांड रूपी शरीर का ही एक हिस्सा है। तो मतलब बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, उससे लड़िए झगड़िए, कोई पाबंदी नहीं, जो करना सो करिए, उस पर मुकदमा करिए, बात करिए, जो करना सो करिए। अरे भाई कौन रोक रहा है आपको? आपके अंदर जो विचार आएगा, विचार भैया इतने प्रभावशाली होते हैं कि हो करके दम लेते हैं। अगर आपके अंदर जो विचार आया ना, उस विचार को बिल्कुल आप क्रियान्वित करके ही दम लेंगे। तो मैं इसलिए रोक नहीं सकता हूँ, मेरी औकात क्या है कि आपके विचार को रोक दूँ? किसी की औकात नहीं, विचार कभी रुकता नहीं है, विचार प्रवाहित होकर के ही रहता है। अब करना क्या है कि अरे भाई विचार के पीछे जो सच्चाई है, विचार के पीछे जो अमृत का सच्चाई है, उस अमृत की सच्चाई को जीवन में उतारिए। अमृत की सच्चाई ये है कि जो भी हो रहा है वह चूँकि परमात्मा ही हो रहा है, इसलिए उसको परमात्मा मान करके अब जो सामने बात आती है वो ऐसा करिए। जैसे कोई बड़ी भारी गलत परिस्थिति आ गई, आपको लगता है बड़ी गलत परिस्थिति है, मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, तो उसको भी सही मान करके अब उसके साथ जो करने का भाव आता है उसको करिए। इसी से, इसी साधना से, इसी प्रयोग से, ऐसा ही जीवन में हर क्षण उतरते और उतारने जाने से हम मन के विकार से मुक्त होंगे, यानी मनोविकार मुक्त होंगे। तब जा कर के यह स्वप्न पूरा होगा। परमात्मा जो तुलसीदास जी के रूप में गा रहा है, मतलब कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गाड के प्यारे तभी होंगे, उनकी शक्ति तभी प्रवाहित होगी कि जब आप ऐसा करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।